गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दिस इज़ भरत सर। ये आपका 7वां क्लास चलेगा और सिलेक्शन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन चलेगा स्पेशली नाउन पे ही चल रहा था और उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी हमने जो कल रूल्स पढ़े थे उसके बाद के कुछ आगे रूल्स बताने की कोशिश करते हैं कि आगे हमने क्या क्या पढ़ा है। ये जो आपके चल रहे हैं क्लास बहुत ही स्पेशल क्लास है और ये किस लिए है, मैं ध्यान सुनिए कि वनडे एग्ज़ाम जो भी है आप उन सभी के लिए, फिर सुनिए, वनडे एग्ज़ाम सभी के लिए, इसलिए प्लीज़ नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और बहुत ही स्पेशल रूल है, ये अच्छे से आपको डिज़ाइन करके बताया गया है और बहुत ही सरल भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। पहला रूल इसमें बताया गया कि देयर आर सर्टेन नाउन्स दैट डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म बट are both singular and plural in meanings. They will take plural verb and a plural adjective if used in plural sense. सीधी सी बात है, यहाँ पर कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका हम फॉर्म प्लूरल में नहीं बदल सकते, सीधी सी बात है। बट इनका जो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं एज ए सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सीधी सी बात है, इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल करेंगे, बट इनके साथ हम यस का या ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही हम करना चाहते हैं जो नाउन्स आने वाले हैं। जैसे इसमें क्या क्या नाउन्स हैं यहाँ पर देखिए, आपके डियर हो गया, डी डबल ई आर, सीप हो गया, एस एच डबल ई, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान, ठीक है ना। और उसके बाद एयर क्रॉफ्ट हो गया, उसके बाद वैकेशन हो गया और फिश हो गया। ये ऐसे वर्ड हैं, ये सिंगुलर्स और प्लूरल्स दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम इसका इस्तेमाल सिंगुलर के लिए करते हैं एज ए वर्ब के रूप में, तो इसमें ठीक है, मतलब कि जब हम प्लूरल में इसको इस्तेमाल करते हैं तो इनकी संख्याओं को बढ़ाने के लिए हम इसके पहले नंबर जरूर राइट कर सकते हैं, बट इसमें हम यस या ईएस नहीं इस्तेमाल करेंगे। मेरे कहने का मतलब यही है, ठीक है ना। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं आपके, जैसे डियर हो गया, सीप हो गया, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गया, वैकेशन हो गया और फिश हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के तर्ज पर मैंने ठीक है फिलिंग द ब्लैंक्स को यहाँ पर पुटअप किया है। पहला क्वेश्चन आपका थ्री, उसके बाद खाली स्थान है, फिर उसके बाद यहाँ पर केल्ड है। चलिए तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है और क्या फिलअप होगा। यदि आपने ठीक है, यहाँ पहले हमें डियर का फॉर्म फिलअप करना है। मैंने अभी जस्ट बताया कि चाहे 1 हो चाहे 3 हो, उन सभी के साथ जो हम फॉर्म यूज़ करेंगे डियर ही यहाँ पर इस्तेमाल करें, इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले डियर ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डियर लिखेंगे। नंबर 1 पर दो चीज़ यहाँ पर भरे जाएंगी, क्योंकि जो यहाँ पर सेंटेंस यूज़ किया गया है ये आपका पैसिव वॉइस, इसलिए 3 डियर्स। पहले हम क्या भरेंगे, ठीक है, 3 डियर्स के बाद कामा दिया गया, क्योंकि इसके बाद बी का फॉर्म हम यहाँ पर क्या भरेंगे? वर भरेंगे। क्या भरेंगे? वर भरेंगे। हालांकि आर भी भर सकते हैं, बट वर अच्छा लग रहा है इसलिए हम ठीक है एज ए फिलअप कर सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब समझिए, 3 डियर्स वर किल्ड, मतलब 3 हिरन मारे गए। ओके, तो इसका मतलब यही था। तो आपको पहला क्या करना था, डियर के स्थान पर डियर ही रहेगा, बी का फॉर्म यहाँ पर हम वर या फिर आर को फिलअप कर सकते हैं, दोनों में से एक, ठीक है, दोनों नहीं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। डाउट क्लियर्स? चलिए अगला डाउट। नंबर 2 आपका 1 के बाद उसके बाद खाली स्थान दिया है किल्ड, फिर उसके बाद दिया है डियर, फिर उसके बाद बी। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर। यदि आपने यहाँ पर चूज किया सेम वही मैंने बताया था, यहाँ पर आपका डियर हो जाएगा और उसके बाद कामा देकर यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वाज या फिर इज, दो में से एक, वाज या फिर इज, दो में से एक हम फिलअप यहाँ पर करेंगे। मतलब 1 हिरन मारा जाए चाहे 4 हिरन मारा जाए, याद रखिएगा इनके साथ हम यस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। किसमें? इस नाउन के साथ, डियर में, ठीक है ना, समझिएगा अच्छे से। चलिए तो सेकेंड हमारा क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि ही बॉट 1, उसके बाद खाली स्थान एंड कुक्ड 8। चलिए बताइए यहाँ पर दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स, क्या फिलअप होगा। ठीक है, यदि आपने सोचा है फिश तो आपने सही सोचा है, यहाँ पर फिश ही राइट होगा।
उसने एक फिश यहाँ पर परचेज किया, बाट मतलब परचेज, ठीक है, तो वहाँ पर खरीदा और उसे पका दिया। तो इसलिए बंधु लोग, ठीक है, प्रभु लोग, यहाँ पर फिश ही भरिएगा, फिशेस मत करिएगा। ओके, तो क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हुआ। 4 यहाँ पर दिया है कि ही बॉट 2, उसके बाद खालिस्तान एंड कुक्ड देम। चलिए बताइए यहाँ पर क्या होगा। यदि आपने चुना फीस तो आप सही चुने हैं, ये इसमें जो दिया गया सेम पैटर्न वही भरेंगे। ये नहीं कि यहाँ पर 2 दे गया तो अरे तो मामला गड़बड़ है, ये नहीं करना है। मैंने बताया था ना, डियर, शिप, ऑफस्प्रिंग, एयरक्रॉफ्ट, वेकेशन, फीस, इसमें चाहे इसके साथ नंबर चाहे 1 आए, 2 आए, 3 आए, तो इनके साथ हमें यस नहीं ऐड करना है बंधु। इसलिए 2 के बाद जो हमें फिलअप करना है, यहाँ पर फीस दिया भरने के लिए, इसलिए हम फीस यहाँ पर फिलअप करेंगे। ओके, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, खालिस्तान पहले दिया है, लुक ब्यूटीफुल इन एक्वेरियम। चलिए बताइए। यदि आप सोच रहे हैं फिश, तो आप गलत हैं। यहाँ पर फिशेस होगा, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर फिशेस क्यों होगा, फिशेस और फिश में थोड़ा सा अंतर मैं बता दे रहा हूँ। अगर से पार्टिकुलर किसी एक ही नस्ल की बात किया जाए, मतलब पार्टिकुलर किसी विशेष एक ही फिश की बात की जाए, मतलब एक पूरे समुदाय की, तो वहाँ पर हम फिश का इस्तेमाल करेंगे पार्टिकुलर वन, ठीक है, एक समुदाय में हो। बट यहाँ पर अगर फिशेस क्यों इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग नस्ल के हों, एक नस्ल के नहीं, अलग अलग नस्ल के हों, अलग अलग प्रजाति के हों, तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिशेस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर पीपल के केस में आपका हुआ था, किसके स्थान पर, पीपल के स्थान पर आपका हुआ था। यहाँ पर पीपल्स हम लिखे थे, एक आपका पीपल था, तो उस केस में हमने क्या किया था, अगर एक ही यहाँ पर समूह का दल था तो यहाँ पर ये लगाए थे, अगर अलग अलग नस्ल के थे तो वहाँ पर हम पीपल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम क्या फील कर सकते हैं, ठीक है, खालिस्तान है, लुक ब्यूटीफुल इन एक्वेरियम। एक्वेरियम आप देखेंगे, एक्वेरियम का मतलब होता है मछली। अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर एक मछली नहीं, वहाँ पर अनेक प्रकार की आपके मतलब कि मेल टाइप्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पर एक्वेरियम फिशेस। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, फिश का फिशेस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिशेस हो जाएगा। अगला यहाँ पर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर होगा। 6 यहाँ पर देखिए, ही डाइड इंस्टेड एज ही हैज नो, उसके बाद खालिस्तान। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है यहाँ पर। यदि आपने यहाँ पर चुना ऑफ स्प्रिंग तो आप राइट है, ठीक है। क्या है, ऑफ स्प्रिंग। मैंने अभी जस्ट बताया ऑफ स्प्रिंग का मतलब है संतान, यस जुड़ेगा, ठीक है। तो ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर क्यों फिलअप होगा, क्योंकि देखिए एक चीज़ और यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा मतलब इसका मतलब इंस्टेंट का मतलब, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब यहाँ पर होता है कोई ऐसा, ठीक है, पर्सन हो जिसके पास प्रॉपर्टीज तो ढेर सारा हो, ठीक है, मतलब उसके पास संपत्ति तो ढेर सारा हो, लेकिन उसके पास कोई वारिसदार ना हो, मतलब जिसे हम उसकी लिख सकें, ना तो उसके पास कोई डाटर हो न तो सन हो। तो वारिसदार किसे बनाए, मतलब जिसके पास वारिस मतलब कि प्रॉपर्टीज लिखने लायक नहीं होता है, किसे वारिसदार बनाए, अर्थात उसके पास बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, किसे हम लिखे उसे अपना वसीयत, ठीक से, हाँ याद आ गया, वसीयत किसे अपना बनाए। तो सीधी सी बात है, वसीयत जिसके पास नहीं होता है, मतलब उसके पास नहीं होता है बनाने के लिए, उसके पास है प्रॉपर्टी ढेर सारा बट उसके साथ वसीयतदार नहीं होते हैं, तो उस केस में इसको इंस्टेट हम बोलते हैं। तो ही डाइड इंस्टेट एज ही हैज नो ऑफ स्प्रिंग्स, अर्थात वो मर गया, ठीक है, कैसे, बिना वसीयत के, क्योंकि उसके पास कोई भी वारिस मतलब कि कोई भी संतान नहीं था। तो 6 आपका क्लियर हुआ और इंस्टेट का मतलब भी क्लियर हुआ। यहाँ पर ही हैज नो का मतलब यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग भरा, ये भी क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया आपका, द पोचर्स किल द डियर्स। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है।
यदि आपने यहाँ पर ठीक है 3 के बाद डियर्स यहाँ पर दिए तो यहीं पे मामला गड़बड़ है। मैंने भी जस्ट बताया, चाहे 1 हो चाहे 4 हो डियर्स, डियर हो, ठीक है, डियर्स नहीं, 1 हो चाहे 4 डियर हो, उसके साथ हम यस नहीं ऐड करेंगे। इसलिए 3 के बाद जो डियर्स इस्तेमाल किया वहाँ से यस आप हटा दीजिए। एक चीज़ यहाँ पर आप दिया है, थोड़ा सा इसको हम मेंशन कर देते हैं। पोस्चर्स का मतलब यहाँ पर होता है जो इलीगल्स हंटिंग करते हैं, इलीगल मतलब कि गैर कानूनी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं, इसको एक और फॉर्म हम दे सकते हैं हंटर का नाम, ठीक है, एज ए हंटिंग करने वाले को हंटर बोलते हैं ना, वैसे शिकारी होते हैं ना, उसी को बोलते हैं पोस्चर्स। ओके, तो इसलिए पोस्चर्स किल 3 डियर होगा इसका आंसर। पोस्चर का मतलब यहाँ पर ये बताया गया आपका हंटर से मतलब जो शिकारी करते हैं। ओके, आई बात क्लियर में? अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। थैंक यू। अगला यहाँ पर चलते हैं, अगला रूल, अगला यहाँ पर दिया गया है कि रूल नंबर, अगला जो भी दिया देखिए ध्यान से, कह रहा है कि सर्टेन नाउन्स विल ऑलवेज बी इन प्लूरल फॉर्म बट दे कैन इन बोथ सिंगुलर्स एंड प्लूरल स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसे यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। सर्टेन नाउन विल बी ऑलवेज बी इन प्लूरल फॉर्म्स बट दे कैन यूज बोथ, मतलब कि सिंगुलर्स एंड प्लूरल स्ट्रक्चर। सीधी सी बात है, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि हमेशा देखने में हमेशा प्लूरल ही लगेंगे। फिर सुन लीजिए, देखने में या फिर आपको लगेंगे तो प्लूरल वाला है, ठीक है, प्लूरल से नाउन्स है, बट वो हमेशा आपके सिंगुलर में या फिर प्लूरल्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। सिंगुलर में भी और प्लूरल मतलब एक वचन में भी और बहुवचन में ही इसको हम यूज कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए आपके कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे आपका हेडक्वार्टर्स, स्पेसीज, सीरीज और इनिंग्स हैं। ये 4 ऐसे वर्ड्स हैं, देखने में तो सीधी सी बात यस से सब में लगा है, तो लग रहा है ना प्लूरल्स फॉर्म, प्लूरल्स नाउन्स, बट इनका इस्तेमाल हम सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। चलिए इसी के तर्ज पर मैं आपको एग्जाम्पल्स ऐसे बता रहा हूँ और ध्यान से आप देखिएगा। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट यहाँ पर मेनी के बाद यहाँ पर खाली स्थान, फिर आर इंडेंजर्ड, एंड के बाद दिस, फिर खाली स्थान, आर फ्लाइज एज बिकम एक्सटिंक्ट। 2 चीज यहाँ पर दिया है, एक तो इंडेंजर्ड, एक दिया आपका एक्सटिंक्ट। ठीक है, पहले का मतलब यहाँ पर हम समझ लेते हैं विलुप्त होने के कगार पर। विलुप्त नहीं हुआ है, विलुप्त होने के कगार पर, इसका हम हिंदी लिख देते हैं विलुप्त होने के कगार पर, विलुप्त होने के कगार पर। ठीक है, किसका, इज इन डेंजर का। और एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त, क्या होता है, विलुप्त होता है। ओके, क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं आखिर ऐसा कौन सा है, इसमें वर्ड्स आप फिलअप कर सकते हैं कि मैंने, उसके बाद खालिस्तान, आर इंडेंजर्स, एंड दिस, फिर खालिस्तान, आर फ्लाइज हैज बिकम एक्सटिंक्ट। सीधी सी बात है, यहाँ पर हम भर सकते हैं क्या, स्पेसीज। क्या भर सकते हैं, स्पेसीज। और मीनिंग में कोई कंजूसी नहीं करेंगे, जो चीज है उसको वही हम भरेंगे, और ध्यान से मीनिंग गलत ना हो बंदूक, तो यहाँ पर ये आई रहेगा और फिर चीज वही चीज यहाँ पर हम भरेंगे, स्पेसीज। मतलब दोनों में सेम भरेंगे, मतलब कि चाहे वो आपका सिंगुलर आए चाहे प्लूरल आए। मैंने अभी जस्ट बताया कि देखने में प्लूरल लगेंगे, बट इसका इस्तेमाल हम सिंगुलर के साथ भी कर सकते हैं और प्लूरल के साथ भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए मेनी के साथ हम क्या करेंगे, प्लूरल्स का ही इस्तेमाल करेंगे नाउन्स, इसलिए यहाँ पर ये प्लूरल वाला शो कर रहा है। ठीक है, मैनी स्पीसीज आर इंडेंजर्ड, जैसे कि बहुत सी ऐसे आपकी स्पीसीज हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पे। दूसरा है कि एंड दिस स्पीसीज, मतलब यो जो आपका स्पीसीज है, दिस मतलब क्या हो गया, सिंगुलर के लिए काउंटिंग करता है, इसलिए यहाँ पर आपका सिंगुलर के लिए भी यहाँ पर काउंटिंग के साथ साथ यहाँ पर जो हैज लगा है ये यहाँ पर भी ये ठीक ठाक है, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल किया और सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल किया। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। सेकेंड देखते हैं, वी ऑन द लास्ट, उसके बाद खाली स्थान। सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका इनिंग्स भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा बंधु, इनिंग्स भरा जाएगा। चाहे मैंने बताया था ना, चाहे हम लोग 1 मैच भी जीते चाहे 4 मैच जीते, अगर इनिंग्स की बात किया जाए तो वहाँ पर हम इनिंग्स ही भरेंगे, उसमें यस की कंजूसी
नहीं करेंगे कि यार वो सिंगुलर है तो यस हम हटा दे, प्लूरल आ गया यस लगा दे, ऐसा नहीं करेंगे। इनिंग का बात अगर आए, इनिंग्स की बात अगर आए, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सभी के लिए हम इनिंग्स ही लिखेंगे, इसलिए वी ऑन द लास्ट इनिंग्स। ये आंसर डन हो गया। थर्ड देखते हैं, करें कि वी ऑन टू, फिर क्या हमने दो क्या जीता, इनिंग्स ही जीता, इसलिए यहां पर भी हम वही फिलअप करेंगे, ठीक है, इनिंग्स। इसलिए दूसरा और तीसरे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इनिंग्स से ही हम भरेंगे। ओके, क्यों, मैंने बच्चों से बताया ना कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं देखने में प्लूरल लगेंगे, बट उनका हम इस्तेमाल सिंगुलर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब सिंगुलर वर्ब के साथ और प्लूरल वर्ब के साथ भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपको अभी हमने जस्ट किया। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया नंबर 4 में कि द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज इन न्यूयॉर्क। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है। चलिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है नाउन शब्द, ठीक है, ये आपका हेडक्वार्टर नाउन है और नाउन के जस्ट पहले आपका आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है द, ठीक है। तो याद रखिएगा जब ऐसा इस्तेमाल किया जाए द लगा हो किसी और जस्ट नाउन के पहले, तो इसके साथ हम यस का भी इस्तेमाल जस्ट करेंगे। वैसे भी हेडक्वार्टर आता है तो वहाँ पर हमें क्या इस्तेमाल करना है, यस इस्तेमाल करना, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या गड़बड़ था, हेडक्वार्टर में यस गड़बड़ था, तो इसलिए हम यस को यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, तो इसलिए आपका यहाँ पर बनेगा क्या, द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ इज इन न्यूयॉर्क। ओके, डन हो गया। कुछ डाउट हो तो जरूर जरूर कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक ठोक दीजिएगा। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है कि देयर आर सर्टेन नाउन दैट टेक वन मोर मीनिंग्स व्हेन कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म। चलिए इनका पहले मतलब समझ लीजिए क्या क्या होता है, ठीक है। पर इसका डेफिनेशन का मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, आखिर क्या होता है डेफिनेशन का मतलब जो बताया गया है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर जो बताया गया है सीरियस सी बात है कि लेटर का मतलब यहाँ पर एक तो होता है चिट्ठी, आपको अच्छे तरीके से मालूम है। पहला यहाँ पर जो शब्द दिया इसकी बात हम करें, लेटर का मतलब आपका चिट्ठी हो सकता है और अच्छा भी होता है। अब इसी चीज की बात अगर यहाँ पर यस लग जाए, इसमें क्या लग जाए, यस लग जाए, तो इसके क्या हो जाएगा यहाँ पर साहित्य या फिर अक्षर या फिर चिट्ठियां, मतलब इसका बहुवचन भी हो सकता है। और क्या हो सकता है इसका साहित्य, इसका मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपका। साहित्य भी हो सकता है, तो आप जनरली जानते हैं अक्षरों हो सकता है, ठीक है, और या फिर चिट्ठियां हो सकता है, ठीक है। तो पहला क्लियर है। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पर कि कस्टम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर चलन, जिसे बोलते हैं हम रीति रिवाज। क्या होता है, रीति रिवाज। और कस्टम एक चीज और आपने सुना होगा जिसे हम बोलते हैं हम क्या, सीमा शुल्क। क्या बोलते हैं, सीमा शुल्क बोलते हैं। इसलिए आपने कभी कोई देखा होगा जब एयरपोर्ट में गए होंगे, स्पेशली बोलते हैं कस्टम ऑफिसर, तो उसी की बात कर रहे हैं। मतलब वहाँ पर सीमा शुल्क, जब कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट माल लेकर आता है तो वहाँ पर कस्टम ऑफिसर वहाँ पर चेकिंग करते, तो उसी की बात यहाँ पर कर रहा है। तो ये हो गया आपका, एक तो होता है चलन होता है, एक आपका सीमा शुल्क होता है। कब, जब यहाँ पर यस लग जाता है तब। नंबर 3 यहाँ पर दिया है मैनर। मैनर मतलब तरीका होता है। अगर इसमें, ठीक है, मैंने मतलब तरीका ही जानते हैं सब लोग अच्छे तरीके से, और मैनर्स अगर हो गए तो तरीके, या फिर मैनर्स एक चीज़ और होता है, इसका हिंदी शिष्टाचार होता है। क्या होता है, शिष्टाचार होता है। ओके, मैनर्स अगर लग गया तो शिष्टाचार, मैनर मतलब वैसे तरीका भी होता है। तो क्लियर हुआ, तो ये आपका तीसरा भी क्लियर। नंबर 4 आपका होता है क्वार्टर्स। क्वार्टर मतलब कि 1/4 होता है, मतलब 1/4, जिसे बोलते हैं 1/4, मतलब 1/4 भाग। तो क्वार्टर्स अगर हो जाता है तो एक चीज याद रखिएगा, क्वार्टर्स आपने सुना होगा कि रेसिडेंस। क्या होता है, रेसिडेंस, मतलब जिसे बोल सकते हैं कि जहाँ पर रहने का स्थान होता है। अगर क्वार्टर्स हो गया तो वहाँ पर रेसिडेंट का मतलब हो जाएगा, जहाँ पर हम निवास करते हैं। बात क्लियर हुआ। क्वार्टर्स अगर है तो उसका मतलब एक हो जाएगा 1/4, दूसरा हो जाएगा रेसिडेंट, जहाँ पर हम निवास करते हैं। तो सब रूल्स सबको समझ में आया कि रूल्स में मैंने क्या बताने की कोशिश किया कि कुछ यहाँ पर कह रहा है कि दे आर सर्टेन दैट टेक वन मोर मीनिंग्स व्हेन कन्वर्टेड इनटू प्लूरल फॉर्म। मतलब अगर हम एक नाउन्स को यहाँ पर लेते हैं, अगर उसको हम प्लूरल फॉर्म में बदलते हैं तो उसका जो मतलब होता है अलग अलग निकलता है। यही यहाँ पर हम करना चाहते। नाउन तो एक रहेगा, लेकिन इसको जब हम प्लूरल फॉर्म में बदल देंगे, बहुवचन में बदल देंगे, तो उसका मतलब अलग अलग होगा। जैसे हमें लेटर का साहित्य, ठीक है, कस्टम्स का सीमा शुल्क, मैनर्स का शिष्टाचार, क्वार्टर्स का क्या हो जाएगा रेसिडेंट, जहाँ पर हम निवास करते हैं। तो इसी तर्ज पर, ठीक है, इसी बेस पर मैंने आपको, ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स को तैयार किए हैं, वो हम देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है कि देयर आर 26, इसके बाद खालिस्तान इन इंग्लिश अल्फाबेट। चलिए बताइए यहां पर क्या हो सकता है। सीधी सी बात है बंधु लोग, यहां पर क्या हो जाएगा, लेटर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेटर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेटर्स हो जाएगा। ओके, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, इसलिए यहाँ पर लेटर्स हम यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। सेकंड दिया है कि यू हैव नो, उसके बाद खालिस्तान। चलिए बताइए क्या होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पर मैनर की बात कर रहा है ना, कि क्या तुम्हारे पास कोई मैनर वैनर है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मैनर। ठीक है, मैनर्स। क्या इस्तेमाल करेंगे, मैनर्स। मतलब तुम्हारे पास शिष्टाचार है कि नहीं कुछ, इसलिए यहाँ पर हम मैनर का इस्तेमाल करेंगे बंधु। तो सेकेंड नंबर आपका डन हो गया। अब आता है ही बिकेम, उसके बाद खालिस्तान ऑफिस। यदि आपने चुना कस्टम का कस्टम्स, तो आप सही चुने हैं। याद रखिएगा, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो एयरपोर्ट पे चेकिंग करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मालों की, तो उसी को बोलते हैं कि यहाँ पर कस्टम्स ऑफिसर। तो यहाँ पर ये बोला कि ही बिकम ए कस्टम्स ऑफिसर। यहाँ पर आर रहेगा, आर छूट गया है, ऑफिस नहीं, यहाँ पर आर हो जाएगा। ठीक है, ही बिकेम ए कस्टम्स ऑफिसर, मतलब वह सीमा शुल्क वाला अधिकारी बन गया। ओके, तो क्लियर होगा ना। तो यहाँ पर ये बंधु सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं कि सर्विसिंग टी इज एन इंग्लिश, उसके बाद खालिस्तान। सर्विसिंग टी इज एन इंग्लिश क्या हो गया है, एक कस्टम हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है, एक कस्टम्स हो गया है। यहां पर क्या हो गया है, चलन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, चलन की बात कर रहा है। ठीक है, यहां पर कस्टम्स मत करिएगा, चलन की बात कर रहा है, कस्टम्स नहीं, सीमा शुल्क की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर कस्टम मतलब रीति रिवाज की बात का, इसलिए सर्विसिंग टी इज एन इंग्लिश कस्टम। मतलब कि जब हम चाय को सर्विसिंग करते हैं, मतलब कि लेते हैं बंधु लोग, तो वो क्या हो गया, एक अंग्रेजी चलन हो चुका है, तो उसी की बात कर रहा है, समझे। गुड, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देखते हैं, कराए के इकोनॉमिक्स विल इम्प्रूव इन देयर्स। चलिए बताइए क्या होगा। यहाँ पर देयर नहीं होगा बंधु लोग, यहाँ तो थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 3 है, देयर के स्थान पर यहाँ पर 3 है। क्या है, 3 है। चलिए बताइए, इकोनॉमिक्स विल इम्प्रूव इन 3। यदि आपने चुना यहाँ पर क्वार्टर, तो आपने सही चुना है। ठीक है ना, क्या सुना है, सही चुना है। यहाँ पर क्वार्टर का ही इस्तेमाल करेंगे। इकोनॉमिक्स विल इम्प्रूव इन 3 4 बोल सकते हैं। ठीक है ना, 3 1 4, 3 1/4। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, 3 1 4, 3 1/4 होगा। मतलब कि जो इकोनॉमिक्स ग्रो कर रहा है, सुधर रहा है, क्या 3 सही बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं। ठीक है, 3 बिसाइड्स 1/4 की बात कर रहा है। इकोनॉमिक्स यहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो हम क्या लेटर लगाएंगे ना, नहीं बैठ रहा है। टेक्सटाइल मंगाएंगे, नहीं बैठ रहा है। बैनर बैठा है ना, ये भी नहीं बैठा, तो इसमें अच्छा क्या लगेगा आपको, सीधी सी बात है, क्वार्टर की बैठेगा। क्वार्टर्स नहीं, क्वार्टर ही बैठेगा, इसलिए इकोनॉमिक्स विल इम्प्रूव इन 3 बिसाइड 1/4, जिसे बोलते हैं हम क्वार्टर। इसलिए यहाँ पर हम, ठीक है, जिसे बोलेंगे क्या, 3 क्वार्टर। क्या लिखेंगे, 3 क्वार्टर भरेंगे यहाँ पर। ओके बंधु लोग, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसी चीज को हम भरेंगे सोच समझ कर। आपके सामने 4 वर्ड देंगे, उसको सोच समझ कर यहाँ पर फिलअप करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका डन। 6 यहाँ पर दिया गया कि ही लिव्स इन ए गवर्नमेंट। चलिए बताइए, बहुत ईजी है। कोई बंधु है, कोई प्रभु है, वो कहाँ पर रहते हैं, सरकारी आवास में।
तो आवास को यहाँ पे एक चीज हम क्या दे सकते हैं, रेसिडेंस यहाँ पर दिया गया साफ साफ, क्वार्टर्स में। किसमें? क्वार्टर्स में। तो बंधु लोग यही लिखिएगा, क्वार्टर्स। क्या लिखेंगे? क्वार्टर्स। ओके, तो क्लियर हुआ ना? क्वार्टर्स क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वार्टर्स का मतलब यहाँ पर रेसिडेंस, रेसिडेंस मतलब आवास या निवास बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर हुआ। 7 चले कि ही इज मैन ऑफ। अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो किस तरीके से तारीफ करते हैं, क्या होना चाहिए उसके पास, तो किस उसी तरीके से हम तारीफ करते हैं। सीधी सी बात है, ही इज मैन ऑफ, क्या होना चाहिए? मैनर्स। क्या होना चाहिए? मैनर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैनर्स होना चाहिए। ही इज मैन ऑफ मैनर्स मतलब एक शिष्टाचार का एक व्यक्ति है। अगर आप अच्छे गुण हैं तो हम शिष्टाचार ही लिखेंगे ना बंधु, इसलिए ही इज मैन ऑफ ए मैनर्स। अगर कुछ क्लियर हुआ तो प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो मैंने ये समझाने की यही कोशिश किया कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, अगर हम उसको कन्वर्ट कर दे प्लूरल फॉर्म में, मतलब से प्लूरल में बदल दे बंधु लोग, तो उसका मतलब भी बदल जाए। जैसे लेटर का, ठीक है, लेटर्स किए तो साहित्य में मिला, कस्टम का कस्टम्स किए तो सीमा शुल्क हो जाएगा, मैनर का मैनर्स का एक, ठीक है, यहाँ पर शिष्टाचार हो जाएगा। क्वार्टर का अगर क्वार्टर्स का तो रेसिडेंट मतलब जिसे निवास को बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले रूल की तरफ, जो कि लास्ट रहेगा आपके रूल के लिए, और अच्छे से तैयारी करते रहेगा आप लोग। चलते हैं करेक्ट रूल में कि देयर आर सर्टेन नाउन दैट टेक ए डिफरेंट मीनिंग्स व्हेन चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। चलिए समझते हैं आखिर क्या यहाँ पर कहने का मतलब बता रहे हैं। ओके, पहले यहाँ पर दिया गया है पेन। पेन का मतलब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, पेन का मतलब तो है दर्द। यहाँ पर दिया है आपका पेन शब्द, और यहाँ पर दिया है पेन, यस जोड़ गया बंधु लोग, तो इसका क्या हो जाएगा? पेन अगर शब्द लग गया उसका मतलब होता है अथक प्रयास। क्या होता है? अथक प्रयास, मतलब कि जो अधिक से अधिक हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, उसी तो बोलते हैं ना बंधु लोग, अथक प्रयास। अगला दिया यहाँ पर एयर। एयर का मतलब आप जानते हैं अच्छे तरीके से हवा, तो इसका अगर हम यस इसमें ऐड कर देते हैं इसका मतलब पूरा पूरा बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बनावटी व्यवहार। क्या हो जाएगा? बनावटी व्यवहार हो जाएगा, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा चापलूसी कर रहा है, जिसे बोलते हैं चैप्टर्स, मतलब कि ऐसे चापलूसी कोई करता नहीं, लाइक डेट, उसी तरीके से कि हवा भर रहा है, तो वहाँ पर वही कर रहा है कि बनावटी व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर अगला देखते हैं आपका रिटर्न्स। रिटर्न मतलब वापसी होता है। अगर उसमें यस हमने जोड़ दिया रिटर्न्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब लेखा जोखा। क्या हो जाएगा? लेखा जोखा। अगला यहाँ पर दिया है फोर्स। फोर्स का मतलब बल। ठीक है, तो बल में, ठीक है, फोर्स में अगर हम यस जोड़ दिए फोर्सेस, तो यहाँ पर एक यहाँ पर सैनिक की बात हो जाएगी, सेना की बात हो जाएगी। ठीक है, और पुलिस की एक टुकड़ी की बात हो कर सकते हैं हम। ठीक है, फोर्स में फोर्सेस जोड़ दिए तो एक बल की बात कर सकते हैं, सेना की बात करते हैं, उनकी सेना की टुकड़ियों की बात करते हैं। सैंड का मतलब यहाँ पर होता है बालू। अगर, ठीक है, रेत भी बोल सकते हैं। अगर हमें सैंड्स कर दिया तो हो जाएगा रेगिस्तान। क्या हो जाएगा? रेगिस्तान, मरुस्थल भी हो बोलते हैं जिसे हम। अगला यहाँ पर एब्यूज। एब्यूज को यहाँ पर हम बोलते हैं क्या? दुरुपयोग। क्या बोलते हैं? दुरुपयोग। फिर सुन लीजिएगा, एब्यूज है, एब्यूज नहीं है, दुरुपयोग। इसका मतलब एब्यूज का अगर उसमें हम यस जोड़ दिए बंधु लोग, क्या जोड़ दिए? यस, एब्यूजेस। क्या हो जाएगा? इसका मतलब गालियाँ। क्या हो जाएगा? गालियाँ। अगला है आपका यहाँ पर वाटर। वाटर मतलब अच्छी तरीके से जानते हैं पानी, जल, नीर, ये सब होता है ना बंधु। ठीक है, अगर इसमें हम यस जोड़ दिए, वाटर्स इस्तेमाल कर लिए, इसका मतलब होता है समुंदर। फिर सुन लीजिए, समुंदर जिसे बोलते हैं सी, ओशिन मतलब महासागर होता है, सी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो वाटर में अगर वाटर्स जोड़ दिए तो मतलब समुंदर हो जाएगा। अगला है यहाँ पर वर्क। वर्क मतलब काम। अगर हम वर्क्स कर दिए हैं तो बंधु इसका क्या हो जाएगा? एक हम इसको पहले ही क्लास में ले चुके हैं, वर्क्स का मतलब बताना चाहिए अच्छे तरीके से। एक तो हम होते हैं फैक्ट्री से संबंधित होता है, एक आपका साहित्य से संबंधित है। दो इसका मतलब हो सकता है, एक तो फैक्ट्री से और दूसरा साहित्य मतलब लिटरेचर से हो सकता है। वर्क्स का मतलब वर्क में अगर यस जोड़ गया तो यहाँ पर दो मतलब मिलेगा। क्या क्या? एक तो साहित्य से मतलब हो जाएगा, एक फैक्ट्री से मतलब हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया आपका फ्रूट। क्या दिया है? फ्रूट मतलब फल होता है, और फ्रूट्स अगर यस जुड़ गया तो इसका क्या हो जाएगा? मतलब कि यहाँ पर फलों का प्रकार बता रहा है, टाइप्स बता रहा है बंधु। ठीक है ना, फ्रूट में फ्रूट्स हो जाए तो उसके टाइप बताए जा रहे हैं। अगला आपका वेट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेट का मतलब होता है जो बोलता है। ठीक है, मतलब बहुत ही सोच समझ कर, इसे हिंदी में बोलते हैं वाक्पटुता। अगर लिखना चाहते हैं इसका हिंदी तो लिख लीजिए
वाक्पटुता, इसका हिंदी है बंधु लोग वाक्यपटुता। अगर हम विट्स मतलब उसमें यस जोड़ दिए, इसका मतलब हो जाएगा इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस। ओके, जिसे बॉयज भी बोलते बंधु। अगला आपका वुड हो जाएगा। वुड का मतलब होता है लकड़ी, अगर वुड्स कर दिए मतलब यस एड कर दिए तो हो जाएगा जंगल से मतलब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट मतलब हो जाएगा। अगला दिया आपका मनी मतलब रुपया पैसा, ठीक है, पैसा भी बोलते हैं। अगर उसमें हम मनीज कर दिए तो उसका मतलब होता है ठीक है अमाउंट। क्या हो जाएगा? अमाउंट, मतलब खाते की बात कर रहा है। अगला दिया आपका ग्राउंड, जिसे बोलते हैं भूमि या जमीन बोलते हैं। ग्राउंड में अगर हम यस जोड़ दिए ग्राउंड्स तो इसका क्या हो जाएगा? आधार। क्या हो जाएगा? आधार इसका हिंदी हो जाएगा बंधु लोग। ओके, समझ में आया ना। लास्ट में दिया आपका ब्रेन। ब्रेन मतलब जानते हैं बॉडी का कोई आपका एक अंग होता है, एक पार्ट होता है। अगर उसमें हम यस जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए? यस जोड़ दिए, ब्रेन्स अगर ऐड कर दिए उसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता। क्या होता है इसका मतलब? बुद्धिमत्ता। तो एक एक चीज आपको यहाँ पर डिफाइन करके बताया गया है। पेन में पेन्स किए तो वहाँ पर अथक प्रयास, एयर में एयर्स किए तो वहाँ पर बनावटी आवाज, रिटर्न में रिटर्न्स किए तो वहाँ पर लेखा जोखा, फोर्स में फोर्स किए तो वहाँ पर सैनिक दल से मतलब है, सैंड में सैंड्स किए वहाँ पर रेगिस्तान से मतलब, एब्यूज में एब्यूजेस किए वहाँ पर गालियों से मतलब है, वाटर में वाटर्स किए तो उसका मतलब होता है समुद्र। अगर वर्क में वर्क्स मतलब यस एड किया तो वहाँ पर हमें मिलता है दो चीज, एक तो साहित्य से संबंधित, एक फैक्ट्री से संबंधित। वेट वाक्पटुता, ठीक है। अगर हम वेट्स कर दिए उसका मतलब होता है बुद्धिमत्ता या फिर इंटेलिजेंट बोलते हैं। ओके, अगला यहाँ पर दिया है आपका वुड। वुड में अगर वुड्स कर दिए मतलब यस एड कर दिए तो उसका मतलब होता है फॉरेस्ट मतलब जंगल। मनी में मनीज कर दिए तो उसका मतलब अमाउंट से मिलता है। ग्राउंड में ग्राउंड्स कर दिए इसको तो आधार हो गया। ब्रेन में यस जोड़ दिए मतलब ब्रेन्स कर दिए, उसका मतलब होता है यहाँ पर बुद्धिमत्ता, उसका मतलब इंटेलिजेंस। दो चीज यहाँ पर आपको मिलेंगी कॉमन। यहाँ पर कौन सा कॉमन मिलता है? एक तो वेट्स या फिर ब्रेन्स, दो चीज यहाँ पर कॉमन मिलेगा। तो एक एक वर्ड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लीजिए। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसी के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर फिलअप पॉइंट किए हैं, उसको बताने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। इंक्रीज द इनटेक ऑफ, फिर खाली स्थान, उसके बाद एंड का कर, फिर उसके बाद क्या भरा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इंक्रीज मतलब किसकी मात्रा बढ़ाने की बात कर रहा है। इनटेक का मतलब यहाँ पर क्वांटिटी से मतलब है, इंक्रीज मतलब बढ़ाने की बात। तो यहाँ पर आप किसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं? अपने फ्रूट नॉट फ्रूट्स, और वेजिटेबल की बात करें। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम वेजिटेबल की मीनिंग लिखते हैं तो हमेशा उसमें प्लूरल मतलब कि प्लूरल्स में ही राइट करते हैं, हमेशा बहुवचन में ही राइट करते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही राइट करते हैं। इसलिए यहाँ पर वेजिटेबल्स लिखेंगे और जो फ्रूट है उसको ऐसे ही हम राइट करें। इंक्रीज द इनटेक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, अर्थात अपने फल और सब्जियों की मात्रा को बढ़ाओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, खाली स्थान आप हार्ड वर्क, उसके बाद बी दिया है और स्वीट। क्या अच्छा, चलिए बताइए क्या भरा जाएगा यहाँ पर। इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मुझे मालूम है ये चीज़ थोड़ा आपको समझाना थोड़ा छूट गया था, ये सब पहले समझा देता हूँ। चलिए यहाँ पर पहले समझाते हैं इसको। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रूट का मतलब यहाँ पर दिया है का, देखिए पहले यहाँ पर दिया गया फ्रूट, एक तो सिंगुलर के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं, पहला क्लियर किया है यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर किसके लिए होता है? टाइप ऑफ फ्रूट और फ्रूट्स, हम मतलब सिंगुलर के लिए और प्लूरल के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद यह है आपका एज सब्जेक्ट, मतलब फ्रूट्स अगर आ गया, सब ध्यान सुनिए, फ्रूट्स अगर आता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिजल्ट के रूप में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी का रिजल्ट बताना है तब उस केस में। अगला यहाँ पर दिया गया है एज ए ऑब्जेक्ट में भी, इसे एज ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रूट के रूप में लिखकर और फ्रूट्स के रूप में भी लिखकर। आई बात क्लियर में? ये थोड़ा सा छूट गया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। फ्रूट में यहाँ पर पहले यहाँ पर हमेशा तो पहले वही क्लियर होना चाहिए कि हमेशा सिंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अगर टाइप्स की बात है तो वहाँ पर हम सिंगुलर प्लूरल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एज ए सब्जेक्ट जब इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिजल्ट के रूप में हम बताते हैं तो वहाँ पर हम फ्रूट्स लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में भी फॉर्म रूट करते हैं, मतलब कि यूज़ करते हैं उसको, तब हम फ्रूट और फ्रूट्स दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब चलते हैं एग्जाम्पल के। यहाँ पर दिया था आपका दूसरा क्वेश्चन कि खाली स्थान आप हार्ड वर्क्स विथ खाली स्थान बे उसके बाद स्वीट। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर बंधु लोग फ्रूट्स। क्या हो जाएगा? फ्रूट्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैंने भी जस्ट बताया। यहाँ पर फ्रूट्स का मतलब होता है नतीजे से, मतलब कि फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क्स उसके बाद इज स्वीट, मतलब मिलाकर बोलेंगे फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, मतलब मेहनत का जो फल होता है क्या होता है? मीठा होता है। इसलिए यहाँ पर बंधु लोग फ्रूट में यस जोड़ें, फ्रूट्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हुआ ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है कि दिस बुक इज उसके बाद द उसके बाद खाली स्थान। चलिए बताइए क्या होगा। सीधी सी बात है बंधु, सेम चीज बात कर रहे हैं यहाँ पर ना। तो यहाँ पर भी हम फ्रूट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फ्रूट की बात करेंगे। क्यों यहाँ पर हम यस नहीं ऐड किए? ठीक है, आपको बताया गया यहाँ पर। ठीक है, किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं? दिस के साथ। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम फ्रूट लिखेंगे डायरेक्टली। क्या लिखेंगे? फ्रूट लिखेंगे डायरेक्टली। ओके, इससे क्लियर हुआ ना आपका। तो इसका आंसर अगर हम ठीक है देखना चाहेंगे तो दिस बुक इज द फ्रूट ऑफ माई हार्ड वर्क। क्लियर हुआ ना। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो मैं पिछले ही क्लास में जस्ट मतलब इसी में जस्ट पढ़ाया हूँ फ्रूट के बारे में, क्या 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 मतलब कि कौन चीज़ किस में इस्तेमाल होता है, इसको जरूर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्लियर हुआ। 4 में चलते हैं कि दीज बुक्स आर द उसके बाद खाली स्थान। सेम चीज़ बंधु लोग, बहुत ईजी है। तो सेम चीज़ लिखेंगे फ्रूट्स। क्या लिखेंगे? फ्रूट्स। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो दीज आ गया, बहुवचन प्लूरल आ गया, इसलिए बंधु हम क्या करेंगे? फ्रूट्स का यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा। दीज बुक्स आर द फ्रूट्स ऑफ माई हार्ड वर्क। क्लियर हुआ ना 4? आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर दिस था इसलिए फ्रूट, यहाँ पर दिस था यहाँ पर फ्रूट्स हो गया। ओके, क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पर दोनों, यहाँ पर देखो ये एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में राइट हुआ है, ये आपका ठीक है ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन यहाँ पर आपका ये जो सेकेंड में दिया गया वो आपका सब्जेक्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। करे खाली स्थान लाइक मैंगो लीची एंड वाटर में मेक समर्स डिजायरेबल। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पर। सीधी सी बात है बंधु लोग, यहाँ पर फलों की बात कर रहा है तो यहाँ पर फ्रूट्स लिखेंगे। एक फल की बात नहीं कर रहा है, एक से अधिक, इसलिए फ्रूट्स लिखेंगे। फ्रूट्स लाइक मैंगो लीची एंड वाटर में मेलन्स मेक समर्स डिजायरेबल, मतलब जैसे कि आपका मैंगो हो गया, लीची हो गया, वाटर मेलन हो गया, आप इसको गर्मी में अच्छे से चाव से इसकी डिमांड करते, इच्छा करते, इसलिए यहाँ पर फ्रूट्स लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका डन 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 डन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आई हैव मैंने क्या, क्या भरा जाएगा? सोचिए। यदि आपने सोचा वर्क तो आप सही सोच रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्क होगा। क्या होगा? वर्क होगा, वर्क्स नहीं होगा याद। ठीक है, ये मत सोचिए कि हम यहाँ पर यस लगा दें कि हमारा काम चलेगा, ये नहीं करना है आपको, भूल कभी याद रखिएगा। क्या होगा? वर्क होगा। इसके स्थान पर अगर हम मैंने आपका दिया गया है तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? एक चीज और हम लिख सकते हैं, क्या? पीसेस ऑफ वर्क। अगर हम इसके साथ लिखना ही चाहते हैं बहुवचन में तो हम इसको ये लिख सकते हैं, पीसेस ऑफ वर्क। अगर बहुवचन बनाने की कोशिश करते हैं तब उस केस में ये लिखेंगे, अन्यथा क्या लिखेंगे? वर्क ही लिखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्लियर। 7 चलते हैं। 7 में दिया कि आई हैव रेड, मैंने क्या? सीधी सी बात है, मैंने ढेर सारे वर्क्स हो जाएगा। वर्क्स का मतलब यहाँ पर शेक्सपियर के मैंने बहुत सारे क्या पढ़े हैं, उनके साहित्य को पढ़े हैं। क्या पढ़े? उनके साहित्य। वर्क्स है बंधु लोग, वर्क्स है। वर्क्स का मतलब भी जस्ट मैंने बताया है, अगर वर्क में या वर्क्स हो जाएगा तो वहाँ से एक मतलब होता है फैक्ट्री से, और दूसरा मतलब होता है आपका लिटरेचर, मतलब साहित्य से। यहाँ पर शेक्सपियर कोई कंपनी नहीं है, यहाँ पर एक राइटर की बात कर रहा है, इसलिए उसके साहित्य से मतलब होगा। इसलिए आई हैव रेड मैनी वर्क्स शेक्सपियर्स। नंबर 7 यहाँ पर, ठीक है 7 हो गया। 8 देखते हैं। क्या कि ही ट्वाइस ए सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सही है। इन एन आयरन, उसके बाद खाली स्थान। चलिए बताइए क्या होगा। सीधे से बात है बंधु लोग, यहाँ पर भी वर्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्क्स हो जाएगा।
यहाँ वर्क्स का मतलब मैं बता दूं सीधी बात को, वो मेहनत करता है एक आयरन, मतलब कि एक आयरन कंपनी की बात कर रहा है। तो कंपनी से मतलब क्या हो गया भैया, वर्क्स, मतलब क्या हो जाएगा, वर्क्स का मतलब होता है एक कंपनी से है, किसी कंपनी में अगर काम करें तो वहाँ पर हम वर्क्स लिखेंगे, इसलिए इट टॉयल्स इन एन आयरन्स वर्क्स। वर्क्स का मतलब यहाँ पर कंपनी से, मतलब किसी फैक्ट्री से मतलब है। ओके, तो इस यहाँ पर भी हम वर्क्स लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका डन 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 डन। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें। चलते हैं इसी के तर्ज पे। तो आपका ये तो क्लियर हो गया फ्रूट का, और कुछ बचा है, चलिए हाँ कुछ और ही बचा है, और लास्ट में कुछ और बचे हैं, इसको देख लेते हैं, फाइनली इसको खत्म करते हैं। ठीक है, लास्ट आपका ये सेशन चलेगा, उसके बाद अगले क्लास में देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है ग्रे मैटर्स मीन, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद क्या भरा जाएगा। 9 क्वेश्चन है ग्रे मैटर्स मीन्स, ग्रे मैटर मीन्स, अभी जस्ट बताया ग्रे मैटर का मतलब बता रहे हैं। जस्ट ग्रे मैटर का मतलब यहाँ पर होता है इंटेलिजेंट से है, किससे है मतलब आपका इंटेलिजेंट से मतलब है। मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर कर देता हूँ चीज़ों को, जिससे कि आपको बनाने में सरलता हो। तो ग्रे मैटर्स मीन्स इंटेलिजेंटा की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, तो अगर इंटेलिजेंस की बात है तो आपको अच्छे से पता होगा। यहाँ पर 2 ऐसे वर्ड को मैंने बताए थे, कौन कौन से, एक तो वीट, एक ब्रेन्स। इसलिए बंधु पहले में हम भर सकते हैं वीट्स और दूसरे में ब्रेन्स, क्योंकि आर शब्द इस्तेमाल किया गया है ना बंधु, इसलिए वीट्स या फिर ब्रेन्स इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का मतलब सेम होता है, क्या, इंटेलिजेंस। जो बातें चल रही हैं जिसका मतलब होता है ग्रे मैटर का मीन्स मतलब वीट्स या फिर ब्रेन, सीधी सी बात है। यहाँ पर इसका मतलब मैंने बता दिया क्लियर कि ग्रे मैटर होता है क्या, इंटेलिजेंस। इसमें 2 ही ऐसे वर्ड थे, एक तो वीट्स और ब्रेन्स। ओके, तो 9 भी आपका क्लियर हुआ। 10 क्वेश्चन यहाँ पर दिया खाली स्थान पावर ब्रेड्स कॉर्पोरेशन। चलिए क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर आपका भरा जाएगा एब्यूज। क्या भरा जाएगा बंधु, एब्यूज। क्यों भरा जाएगा, जस्ट मैंने आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको बंधु लोग, ये कहेंगे सर कहाँ से आप बताएंगे। यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पर देखिए एब्यूज, ठीक है ना। एब्यूज में अगर हम एब्यूजर्स कर दिए थे तो उसका मतलब ही कुछ और ही निकल गया। एब्यूजर्स का मतलब होता है गालियाँ, और एब्यूज का मतलब होता है यहाँ पर क्या, दुरुपयोग। क्या होता है, दुरुपयोग होता है इसका मतलब। इसलिए आपको यहाँ पर चीज़ों को एक एक चीज़ को अच्छे से यहाँ पर बताया जाए कि कहीं भी आपको गड़बड़ न आए, कि आपको समझ में ना आए कि सर ये हमको फिर से बता दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब क्लियर हुआ ना, किसका, एब्यूज। एब्यूज का मतलब यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया गया कि दुरुपयोग। चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्यूज, उसके बाद ऑफ पावर्स ब्रेड्स कॉर्पोरेशन, करप्शन, सॉरी कॉर्पोरेशन ही करप्शन है। तो एब्यूज जो दुरुपयोग बताया गया है ब्रेड्स कॉर्पोरेशन का, उसी की बात कर रहा है। तो एब्यूज ऑफ पावर्स ब्रेड्स करप्शंस, अर्थात तो जो दुरुपयोग बताया गया है किसके, ब्रेड के, जो भी उसमें करप्शन किए गए उसकी बात बता रहा है। तो यहाँ पर करप्शन से ऐसे भी हम समझ सकते हैं, अगर करप्शन की बात होती है तो वहाँ पर किसी चीज़ का मिस यूज हो रहा है। तो मिस यूज किससे हो सकता है, यहाँ पर वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक तो एब्यूज, एक और क्या होता है आपका मिस यूज। तो 2 में से एक हम इस्तेमाल करें, एक तो मिस यूज ऑफ पावर्स, हालांकि अच्छे के लिए, मतलब ऐसे ग्रामेटिकल के एरर के लिए हम यहाँ पर एब्यूज ही लिखेंगे, नॉट एब्यूजेस। एब्यूज सिर्फ हम भरेंगे, इसका मतलब होता है दुरुपयोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि व्हेन ही एंटर हिज बेडरूम, जब अपने कमरे में एंटर करता है प्रवेश, तो ही सा इसने क्रॉलिंग ऑन द, कहाँ पर, फ्लोर पे देखता है या फिर ग्राउंड में। चलिए बताइए, सीधी सी बात है बंधु लोग, आपके घर के अंदर का जो चीज होता है वो फ्लोर होता है। क्या होता है, फ्लोर होता है, इसलिए आंसर आपका फ्लोर ही होगा। ग्राउंड क्या होता है, आपके घर के बाहर का जो होता है नहीं फील्ड, वो भी क्या होता है, एम्प्टी होता है, उसी को बोलते हैं हम ग्राउंड्स बोलते हैं। अब फ्लोर कहाँ होता है, हमेशा आपके घर के अंदर। तो क्लियर करिएगा कि व्हेन ही एंटर हिज बेडरूम्स ही सा इसने क्रॉलिंग्स ऑन द फ्लोर फिलअप होगा, इसलिए आपका आंसर फ्लोर यहाँ पर फिलअप करिएगा, सीधी सी बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 आपका डन 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 डन। चलिए 12 देखते हैं कि व्हाट आर द, उसके बाद खाली स्थान, उसके बाद ऑफ दिस कन्वेंशन। चलिए बताइए क्या होगा,
एक चीज़ थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि कन्विक्शन का मतलब होता है क्या। कन्विक्शन का मतलब होता है एक दो चीज़ होता है, एक तो आपका एक्यूज्ड, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर डबल सी रहेगा, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। एक्यूज, ठीक है, एक्यूज का मतलब होता है दोषी। क्या होता है यहाँ पर, दोषी। दो इसमें होते हैं, एक तो होता है एक्यूट, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्यूट, ACQUIT, और दूसरा हम लिख सकते हैं कन्विक्ट, क्या लिख सकते हैं, कन्विक्ट। और कन्विक्ट से ही आपका बना है कन्विक्शन। क्या बना है, कन्विक्शन। तो पहले का मतलब होता है यहाँ पर आरोपी, आरोपी है ये, और दूसरे का मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है, दोषी। क्या होता है, दोषी। फिर सुनिए, एक्यूट का मतलब आरोपी और कन्विक्ट का मतलब दोषी होता है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको। और चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 में आर द, यहाँ पर हम क्या फिलअप कर सकते हैं, ग्राउंड्स, ग्राउंड्स यस ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, मैं देखिए ध्यान सुनिए, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ दिस कन्विक्शन, मतलब इसका क्या, मतलब कि इसके बारे में बता रहा है कि इसका क्या डोसा करंट्स है, इस भूमि की बात कर रहा है, इस जमीन की बात कर रहा है ना। और किसी की बात हम कर सकते हैं, फ्लोर अंदर होता है उसकी बात तो हम कर नहीं सकते हैं, ठीक है। वेट्स, ब्रेड्स, फ्रूट्स और कोई चीज़ अगर फिट होता है वो नहीं बैठता है। कन्विक्शन से अगर रिलेटेड होता है तो अपना जमीन से रिलेटेड होता है, लैंड से मतलब, इसलिए यहाँ पर हम ग्राउंड्स को ही फिलअप करेंगे। जिससे क्वेश्चन नंबर 12 ये होगा। 13 देते हैं, खालिस्तान एज ही इज फाउल माउंटेड हीज, उसके बाद खालिस्तान इलरेटेड, इलरेटेबल। चलिए बताइए क्या होगा, इनटू रिलेटेबल होता है। सीधी सी बात है बंधु लोग, वह असहनीय बोल सकते हैं, मतलब कि जैसे बोल सकते हैं कि वो इतना अच्छा गाड़ी देता है, वह इतना अच्छा गाड़ी देता है कि ही एब्यूजेस एज ही इज फाउल्स माउंटेड, वो अच्छे तरीके से क्या करता है, यहाँ पर गाली देने की बात कर रहा है, ठीक। कोई मुंह अपना खराब कैसे करता है, एज ए गाली देकर, तो उसका ठीक है। यहाँ पर एक और प्रोग्राम मिल सकता है, एब्यूजेस, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एब्यूजेस। यहाँ पर भी हम फिलअप कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिंगुलर से प्लूरल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी हम एब्यूजेस करेंगे और यहाँ पर भी एब्यूजेस करेंगे। यहाँ पर क्यों एब्यूजेस करेंगे बंधु लोग, वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए। यहाँ पर एब्यूजेस इसलिए करेंगे, जो टेंस इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट का, आपको अच्छे तरीके से पता है। अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर यस या ईएस हम ऐड करते हैं, इसलिए यहाँ पर ही के साथ जो एब्यूज का इस्तेमाल किया गया, एब्यूज ही राइट के लिए, इसलिए आंसर होगा ही एब्यूजेस एज ही इज होल माउंटेड, उसके बाद हिज एब्यूजेस आर इंटोलरेबल। ओके, तो आपका क्लियर होता 13 नंबर। 14 में देखिए, ही टेक्स पेन इन हिज वर्क्स। चलिए बताइए क्या गड़बड़ है इसमें, इसके बाद खत्म खत्म खत्म। क्वेश्चन नंबर 14 का मतलब यहाँ पर देखिए कि वह क्या कहता है कि अथक प्रयास करता है अपने काम में। ही टेक्स पेन्स, मतलब बंधु लोग क्या गड़बड़ है, यहाँ पर यस जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, यस। 14 में यस जुड़ जाए। क्यों लिखेंगे कि ही टेक्स पेन्स, वो अधिक से अधिक मतलब अथक प्रयास करता है इन हिज वर्क, अपने काम में। क्यों करता है बंधु लोग, क्योंकि वो सफल हो जाए, सक्सेस हो जाए, इसलिए। ठीक है, तो 14 आपका क्लियर है ना, यहाँ पर ही टेक्स पेन्स हो जाएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि ही गिव्स हिमसेल्फ, क्या दे रहा है, लास्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बंधु लोग SW दे रहा हूँ और आपको हिंट भी दे रहा हूँ। ऐसे ये किसी की जब हम चापलूसी करते हैं उससे संबंधित है, तो आप लोग समझ गए हैं कि क्या यहाँ पर फिलअप होगा। आई होप आपको यह सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी इंजॉय भी किया होगा। और आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका CGL हो, CHSL हो, MTS हो, ठीक है, UP कॉन्स्टेबल्स हो, जो भी इंग्लिश के पेपर्स आते हैं वनडे एग्ज़ाम के लिए, उन सभी के लिए ठीक है, बहुत ही रामबाण सीरीज का काम करेगा। एज ए बहुत ही अच्छे चैप्टर्स यहाँ पर और अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर बताया गया है और सरल भाषा में, जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक
और कमेंट जरूर से जरूर करें। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चीज़ों को नए उमंग के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल में सिलेक्शन गुरुजी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।